अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 की एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं हम। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 की एक टू बॉल अपडेट और बॉल टू बॉल अपडेट के अलावा आपको हर चेंजेस और हर टीम के स्क्वाड के बारे में ऑफिशियल खबरें चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पाकिस्तान के मायनाज बॉलर मोहम्मद आसिफ को आप सब जानते होंगे और उनके नाम से बखूबी वाकिफ़ भी होंगे। दोस्तों, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट इनके ऊपर 10 साल की पाबंदी लगा दी गई थी मैच फिक्सिंग इंग्लैंड के दरमियान। मोहम्मद आसिफ को 10 साल की पाबंदी मुकम्मल हुए काफ़ी अर्सा हो चुका है। सलमान बट भी क्रिकेट में वापस आ चुके हैं और मोहम्मद आमिर भी क्रिकेट में वापस आ चुके हैं, लेकिन मोहम्मद आसिफ के अभी वापसी की कोई चांस या कोई इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे। मोहम्मद आसिफ ने आखिर तंग आकर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कि ख़ुद भी क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान से काफ़ी मोहब्बत करते हैं और क्रिकेट को फ़रोग देना चाहते हैं, उनसे फ़ोन पर कॉल की और फ़ोन की बात के दौरान मोहम्मद आमिर का कहना था कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा और पीसीबी ने उनको वादा करके भी पीएसएल सीज़न 5 में शामिल नहीं किया। मोहम्मद आसिफ की फ़ोन कॉल के बाद इमरान खान ने इस बात पर एक्शन लेते हुए कहा कि मोहम्मद आसिफ को फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 में कोई ना कोई ओहदा दिया जाए बॉलिंग कोच का, चाहे वो किसी टीम में भी बॉलिंग कोच करें। दोस्तों, याद रहे कि मोहम्मद आसिफ 10 साल की पाबंदी ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन उनको किसी भी टीम में या किसी भी इवेंट में शामिल नहीं किया जाता, इवन कि उनको एज ए गेस्ट भी नहीं बुलाया जा रहा। मोहम्मद आसिफ का कहना था कि पीसीबी की जानिब से इग्नोर किया जाने वाला प्लेयर हूं, लेकिन आज भी मैं बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग करवा सकता हूँ और बहुत नाम है उनका बॉलिंग में। दोस्तों, सलमान बट पिछले साल पाकिस्तान सीज़न 4 में लाहौर कंदर्स की जानिब से खेल चुके हैं, लेकिन दोनों बार 0 रन बनाकर जो है वो आउट हो गए थे। मोहम्मद आसिफ का कहना है कि कराची किंग्स ने उनके साथ वादा किया था, लेकिन उनको बॉलिंग कोच नहीं बनाया गया। तो अभी देखना इस बात का फ़ैसला होगा कि इमरान खान के फ़ैसले के बाद मोहम्मद आसिफ को शामिल किया जाएगा या नहीं। इस बात का फ़ैसला अभी होना बाकी है। दोस्तों, मोहम्मद आसिफ को वापस आना चाहिए या नहीं, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वैल्यूएबल फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारे को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।